बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2 अरब मुसलमानों की आबादी है, 200 करोड़, और मर्द का बच्चा शायद एक ही पैदा हुआ है और वो भी एजाज पाकिस्तानियों के पास आ गया है। मलिक शाहजा ये असल में स्वीडन के अंदर वो जो बदबख्त मलून है मोमिका, जो असल में इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए काम करता है और उसको इस बेहाव के ऊपर नेशनैलिटी दी गई थी कि तुमने कुरान को जलाना है, उस बदबख्त को रोकने के लिए एक पाकिस्तानी शख्स आया और वहां पर खड़ा हुआ। उसने कहा कि वो बदबख्त सुन, तेरी वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती, मैं बड़ा तकलीफ में हूं, मैं दिल का मरीज हूं, मेरी सर्जरी हो चुकी है और मैं ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मुझ में जितनी ताकत है मैं तुझे रोकने के लिए आ रहा हूं। और वो बदबख्त जब कुरान मजीद को जलाने लगा था तो इस शख्स ने उसको जाकर रोकना चाहा, लेकिन क्या कह सकते हैं स्विट्जरलैंड का कानून। आप अंदाजा कीजिए कि ऐसी बदबख्ती छाई है कि 2 अरब मुसलमान खामोश है और वो बेचारा अकेला ही गया था। 20 पुलिस की गाड़ियां, 10 आर्म वन और उसमें 100 पुलिस ऑफिसर वो आकर इस बदबख्त की प्रोटेक्शन कर रहे थे और वो पाकिस्तानी मलिक शाहजा को घसीटते हुए ले गए हैं कि जी वो कुरान जलाएगा, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, क्योंकि वहां पर हमने अलाउ किया हुआ है, लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर हम रोक नहीं सकते। और वो बेचारा वहां से गया और उसने बड़ी तकलीफ में जाकर बात की और बताया मीडिया को। उसने कहा कि यार देखो, मैं दिल का मरीज हूँ, मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आती कि ये कुरान मजीद को जला रहा, क्या बिगाड़ा क्या है। एक पाकिस्तानी ने हालिया जो काम किया था, उसने कहा कि मैंने बाइबल जलानी है और इसराइली बाइबल इसराइल की एम्बेसी के बाहर उसने कहा मैंने जलानी है, तो उसको भी अलाउ किया गया, लेकिन उसने एंड के ऊपर नहीं जलाई। उसने कहा मैं सिर्फ दिखाना ये चाहता था कि यार देखो हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, तुम लोग क्यों हमें तकलीफ देते हो। असल एजेंडा इसके पीछे आप समझिएगा। देखिए इस दफा उस बदबख्त ने पाकिस्तानी एम्बेसी के आगे काम किया है, कितने लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ये बात को देखा है और कितने इंटरनेशनल सतह के ऊपर ये मामला उठा है। यार अंदाजा कर लें आप, 2 अरब मुसलमान है, यानी ऐसे मुसलमान बदबख्त हो चुके हैं कि उनको पूरी दुनिया के अंदर जिल्लत रुसवाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जाकर किसी पर हमला कर दे, कुछ कर दे। आप इतने स्ट्रांग हो, आपकी होती ना 57 इस्लामिक ममालिक की एक फौज करता, आज इसराइल को आप चढ़ाई करते हैं, वहां पर अपनी फौजें उतारते, देखता कैसे वो करता है, किस तरह वो आपका फलस्तीन लेकर जाता है। ये फलस्तीन का लैंड क्या खाली सिर्फ फलस्तीनियों का है? यही तो प्रॉब्लम है कि जब पूरी दुनिया के अंदर पहली जंग अजीम हुई थी तो उसके बाद डिवीजन हो गई थी। पहले तो मुस्लिम अगर जाता था, ईरान से उठता था तो वो अरब जा सकता था, अरब से उठता था तो तुर्क जा सकता था, वहां से उठता था तो बरसगीर आ सकता था। लेकिन इस सारी सूरत हाल में बाद में बाउंड्रीज होगी, तुम पाकिस्तानी हो, तुम तुर्की हो, तुम फलाने हो, तुम अरब हो, तुम ये हो, तुम सोमालिया के हो, तो सारी वो डिवीजन होगी। आज आप देख लो मुसलमानों की सूरत हाल, 2 अरब मुसलमान है। अगर सारे 2 अरब मुसलमान उठकर फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रांग होते और हम स्विट्जरलैंड के खिलाफ खड़े होते, और आप हर तरह से कर सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं, आप वो कह दें कि हम इनके सफ़ीरों को सबको निकाल रहे हैं। और पाकिस्तान में जो सफ़ीरों को निकालने के लिए जमात निकलती है, हैरान कुन तौर के ऊपर उनका उस लेवल का रिएक्शन नहीं जो फ्रांस के खिलाफ वो आया था। एक आधा बयान देने से, कुछ करने से, वो जिस लेवल का वो था, ये तो आप देखिए आपकी एम्बेसी पाकिस्तान क्यों उन्होंने किया पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर, देखिए वो करने क्या चाह रहे हैं, वो असल में पाकिस्तानियों को उकसा रहे हैं। यहाँ पर 2 काम हो सकते हैं, जेहन में आप रखिएगा। इस दफा ये पाकिस्तानी गया, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो मर्द का बच्चा था, उस बेचारे के पास क्या है, वो मलिक, आप सोचिए उसके पास यही कैपेसिटी थी, वो उसको रोक सकता था, वो रोकने के लिए क्या, पुलिस उसे पकड़ के साइड पर कर दिया कि नहीं। उसने कहा कि यार देखो मेरा मजहब है, मैं कुरान को फॉलो करता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप हमारी किताबों को जलाते फिरें और आप लोग इजाजत। उसने कहा कि किधर है मैं इस मुल्क के पॉलिटिशियन, ये 2 काम करने जा रहे हैं। नंबर 1, देखिए इन्होंने हो सकता खुद ही इस बंदे को, मोमी का जो बदबख्त है ये मलून, इसको टपका दें और खुद ही इसके साथ कुछ कर दें, नाम मुसलमानों पर लगा दें, और उसके बाद कह दें कि देखो मुसलमानों के खिलाफ वो कोई कानून ले है पूरे यूरोप के अंदर जो कि कह दे कि मुसलमान ये है वो। क्योंकि देखिए 2 चीजें होती हैं, आप शरीफ से शरीफ तर बंदे को भी जब आप डिच करते रहेंगे, एक वक्त आएगा कि आपके खिलाफ उठ खड़ा होगा, चाहे आप जितने मर्जी बहादुर हो, वो कहेगा ठीक है मैं मरो, मैं एक पंच तो इसको मार दूं, उसके बाद चाहे मैं मर जाऊं।
एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। ये बदबख्त से जो काम करवा रहे हैं वो एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा वो आ रहा है और आकर वो करता जा रहा है, वो कुरान पाक की बेहुरमती कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, उसको जला रहा है। और आप अंदाजा कीजिए कि कोई ना कोई बंदा तोड़ के कुछ करेगा। अगर किसी ने कुछ कर दिया और या इन्होंने खुद कुछ कर दिया तो इन्होंने नाम लगा देना मुसलमानों के ऊपर। और आप ये देखें कि अब पाकिस्तान के साथ ये काम करने की कोशिश की, पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर उन्होंने काम ये किया कि इस दफ़ा हम ये करते हैं कि ताकि उनके मुल्क से कोई उठ जाए, कोई उठ कर हरकत कर जाए तो पाकिस्तान को ग्रिप करने में आसानी हो, फिर उसके बाद हम मुसलमानों का भी नाम लगा दें। अब यकीन कीजिए अगर 2 अरब मुसलमान स्ट्रांग होते इतने, हम आज भी चाहे ना हम तमाम ममालिक 57 इस्लामी ममालिक निकाल दे सफीर। वो प्यूटिन उठकर कहता है, वो कुरान मजीद को सीने से लगाकर कहता है कि मैं इस मुकद्दस किताब की हिफाजत करूंगा। उसने कहा कि किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि रशिया में ये करके दिखाए, हमारे यहाँ पर मज़ाहिब का एहतराम किया जाए। तो उसको कुरान मजीद गिफ्ट किया गया जो सीने से अपने लगा लिया था कुरान मजीद। वो कहता है कि मैं कुरान मजीद के बड़ा करीब हूँ और इस किताब को उसने कहा कि मेरे महल में कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां पर मैं उसको रख सकूं, मैं इसको रखने के लिए कोई पाक जगह देखूंगा। यानी उसने ये बात कही है कि इतनी मुकद्दस किताब है, ये इतनी मुकद्दस किताब है कि मैं ये समझता हूं कि जिस जगह मैं रहता हूं, मेरा जो पैलेस है वो इस काबिल नहीं है कि वो इसका बोझ उठा सके। आप उसके अल्फाज अंदाजा कीजिए जरा किस लेवल पर जाकर उस बंदे ने गुफ्तगू की है। यार मुसलमानों को क्या हो चुका है कि यानी अब इस लेवल का आके आपकी बदबख्ती का लेवल देखिए कैसा हो गया कि मुसलमान बिल्कुल ही डिच कर गया है। और आप देखिए कि हमारे अंदर से उठकर जाते हैं कि इराकी उठकर जाता है और आप वो पहले मुसलमानों के खिलाफ काम करता रहा, हमारे अंदर से गद्दार खरीदेंगे, अपना बंदा भी नहीं लेंगे, फिर उसके बाद वो काम करेगा सीआईए के लिए, पहले वो काम करता रहा। तो ये जो सूरत हाल का सामना अब हमें करना पड़ा है, ये सारी जिंदगी भी हम सोच नहीं सकते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इस वक्त मुसलमानों का ये हाल होगा, दुनिया थूकती फिरेगी आपके ऊपर। ये नहीं, ये कभी हम सोच सकते थे कि हम इस लेवल पर जाकर गिर जाएंगे? कभी भी हमने नहीं सोचा था। अब आप सोचिए जरा, ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसके बाद हम पूरी दुनिया का रुख मुसलमानों की तरफ मोड़ दें और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं। आप ये देखिए, एक छोटी सी बात है, वो जो इस वक्त चाइना के सलाहुद्दीन अयूबी हैं, अर्दुगान साहब, उन्होंने तो कहा था जी इलेक्शन से पहले मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। उन्होंने तो ये भी कहा था जो जल्जला है उस पर मैं वो काम कर दूंगा। जब से वो बंदा इलेक्शन जीता है तब से वो बिल्कुल चुप करके साइड पर हो गया है, ना इस तरह की इवेंट्स में कोई बात सामने आती है। पहले तुर्की एम्बेसी के बाहर चलाया गया, फिर पाकिस्तान के बाहर। वो असल में इन ममालिक को डिच करे, पीछे जो उनकी बैठकर चाबी कंट्रोल करे इस मलून की। अर्दोगान का क्या रिएक्शन है अभी तक, आप बताइए तो सही ना। आपने अभी तक, उन्होंने तो आप अंदाजा कीजिए बल्कि स्वीडन को ऑफर कर दी है कि भाई तुमने जो मर्जी किया, मैं तुम्हें नेटो की शमूलियत में दावत देता हूं, यानी मैं तुम्हें नेटो में शामिल करवा दूं क्योंकि वो नेटो का रुकन है। लेकिन ये है कि आप मुझे यूरोपीय यूनियन में शामिल कर दे, मैं भूल जाऊंगा और मुझे स्वीडन का वोट चाहिए, बजाय कि भाई आप उन्हें कहे कि भाई मैं बाइकआउट कर रहा हूं। ये जनाब उनको दावत दे रहा है कि नेटो के अंदर आओ, मुझे बस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना लो। इसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाएगा तुर्की, तो उसके बाद उसकी मईशत ऊपर चली जाएगी, मईशत ऊपर चली जाएगी तो उसको फायदा होगा। और वो कहता है मैं सारा भूल जाऊंगा कि जी स्वीडन के अंदर क्या है। ये नहीं, आप सोचिए उन्होंने स्वीडन को बाकायदा कह रहे हैं कि यार आओ, फिर ये कहते हैं कि हम जो तुर्की के अंदर जो इस्लाम का किला और फलाना किला और ये किला, इसराइल को आपने तस्लीम भी किया हुआ है। ठीक है, अगर आप कहते हैं जी हमने इमदाद देनी है, भाई स्टैंड तो लो ना, आप किस जगह पर जाकर आप स्टैंड लोगे? देखिए सारी सूरत हाल में दो बातें याद रखिएगा। अर्दोगान ने उसी दिन बड़ा डिसअपॉइंट कर दिया था, उसी दिन कर दिया था डिसअपॉइंट जिस दिन ये फलस्तीन पर 2 साल पहले मामला हो गया था। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं ये कर दूंगा। उन्होंने कोई सबसे करीब तो वो ये था, वो चाहता हूँ, कहता ठीक है यार मैं जा रहा हूँ, अब मैं देखूंगा कौन मस्जिद अक्सा को गिराने की कोशिश करता है, क्या उसके ऊपर मिसाइल डालने की जो तैयारी है आपकी। अगर उस वक्त रशिया स्टैंड ना लेता, या उस वक्त चाइना स्टैंड ना लेता, या उस वक्त रशिया का बयान ना आता कि अगर स्टेटस को बदला, यानी अगर मस्जिद अक्सा को कुछ करने की कोशिश की गई, तो फिर रूस का बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन आएगा। अगर वो शाम के अंदर बैठे हुए हैं, अगर उसको बैक ना करते चाइना और उसके बाद ये मामला ना होता, तो आज इसराइल कर चुका होता। करना उसने है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन हमने क्या करना है
ये हमें अभी तक नहीं पता। और मुसलमान देखिए जलील हो रहे हैं। 2 अरब में एक वाहिद ये मुजाहिद बंदा पाकिस्तानी निकला जिसे कम से कम उस जुल्म को रोकने की कोशिश तो की ना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।